हर साल लगभग 4 ग्रहण लगते हैं, जिनमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होते हैं। इस बार साल 2024 का सबसे पहला ग्रहण 25 मार्च को लग रहा है और ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण लगने से पहले कुछ नियमों का पालन किया जाता है ताकि ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। इन्हीं में से एक है ग्रहण लगने से पहले खाने पीने के सामान में तुलसी डालना, ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव इन चीजों पर ना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुलसी के अलावा भी एक पत्ती है जिसे आप ग्रहण के पहले यानी सूतक काल में खाने पीने के सामान में डाल सकते हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उस समय बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है, जिस कारण से घर में रखी हुई खाने पीने की वस्तुओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस नकारात्मक ऊर्जा का होता है। और जब हम उसी दूषित भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर पड़ता है। और इन सब से बचने के लिए ग्रहण लगने से पहले या ग्रहण के सूतक काल में ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर खाने पीने की चीजों में डाल दिया जाता है। लेकिन तुलसी के अलावा भी एक और पत्ती है जो है दूर्वा। दूर्वा एक तरह की घास है। हिंदू धार्मिक पूजा पाठ में किसी भी शुभ कार्य में दूर्वा का उपयोग किया जाता है। दूर्वा को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सी आम दिखने वाली ये दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा पाठ के लिए कई तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है और इन सभी सामग्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है दूर्वा, जिसके बिना कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं होता। इस पवित्र घास का उपयोग भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। गणेश भगवान के पूजन में 21 दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश की असीम कृपा बनी रहती है। भक्तों के आने वाले संकट टल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं ग्रहण के समय दूर्वा का प्रयोग करने से ग्रहण से होने वाले अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार चंद्र ग्रहण 25 मार्च को है। ग्रहण को लेकर ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, जैसे कि ग्रहण के दौरान खाने पीने की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान वातावरण नकारात्मक और अशुद्ध हो जाता है, इसलिए खास तौर पर जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो तब किसी मंदिर या धार्मिक स्थानों पर प्रवेश नहीं किया जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि ग्रहण के सूतक काल में या ग्रहण के समय भोजन करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय या सूतक काल के समय नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद में स्नान करना चाहिए, लेकिन ग्रहण के दौरान स्नान करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और नुकीली वस्तु का उपयोग भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान दूर्वा का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इस बारे में भी जान लीजिए। ग्रहण काल में दूर्वा के इस्तेमाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये ग्रहण के अशुभ और नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देती है। दूर्वा को ग्रहण लगने से पहले खाद्य सामग्री जैसे कि बचा हुआ भोजन, दूध या पानी या फिर मंदिर में रखी प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ग्रहण के बाद दूर्वा के बिना कोई भी भोजन को दूषित माना जाता है और इसका असर सेहत पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए पौराणिक कथाओं में दूर्वा को शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कभी भी ग्रहण पड़े तो उससे पहले ही आप दूर्वा का इस्तेमाल जरूर करें। ग्रहण लगने पर कुछ और बातों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि ग्रहण के समय किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान खाना पीना, सोना या नुकीली धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस समय ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। ग्रहण का दुष्प्रभाव समस्त मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। ऐसे में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, तो ग्रहण के समय किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन करना, जैसे उधार लेना या कर्ज देना, इन सब बातों से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय किसी भी प्रकार के मनमुटाव से या फिर किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। यदि ग्रहण के समय मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका असर पूरे साल भर बना रहता है। गर्भवती महिलाओं को
ग्रहण की रोशनी में आने से बचना चाहिए और इस समय अपने मन को शांत रखते हुए अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान करना चाहिए। मानसिक रूप से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं या कोई भी पवित्र धार्मिक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।